फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये विषय गणित का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जैसा कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, और यहां पे मैं आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण आंसर भी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे अगर आप देखें तो आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे पढ़ेंगे निर्देश आप यहां पे पढ़ सकते हैं। नंबर पहला क्या है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यहां पे आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे देखिए आपके सामने यहां पे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर पहला। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो यहां पे आपको बताना है √23। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहां पे आपका दूसरा नंबर है 100 के पावर 1/2 की पावर 1/2, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी 100 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो यहां पे बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा y + 2/y। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे यहां पे अगला चौथा नंबर क्या दिया है, यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3abc। इसका राइट आंसर सी नंबर। इसके बाद पांचवा नंबर है, 3/4 में 1/4 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या है, तो यहां पे आपको बताना है इसका डी नंबर राइट आंसर होगा 1। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपसे इसी का 6वां नंबर दिया हुआ है और पूछा है कि समीकरण y = 3x + 5 का कौन सा हल होगा, तो यहां पे आपको बताना है सी नंबर, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस तरह से ये पहले नंबर का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, बिंदु 4,0 डैश डैश अक्ष में स्थित है, तो यहां पे आपको बताना है एक्स अक्ष। ठीक है, इसके बाद y = a का आलेख डैश डैश अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो यहां पे आपको भरना है इसका आंसर 1। ठीक है, इसके नंबर है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर, यहां पे आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, समांतर रेखा। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो यहां पे आपको लिखना है 60 डिग्री। इसके बाद पांचवा है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर डैश डैश समद्विभाजित करते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है समकोण। क्या लिखना है, समकोण। इसके बाद देखिएगा अगला 6वां नंबर, सभी समकोण एक दूसरे के डैश डैश होते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है बराबर होते हैं। क्या लिखना है, बराबर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। यहां पे आप तीसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। यहां पे आप देख सकते हैं पहला नंबर, वृत्त एक समतलीय आकृति है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा नंबर, बिंदु 1,3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद तीसरा देखिए, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, ये बिल्कुल असत्य है। इसके बाद चौथा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 1,1 होते हैं, ये भी असत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद पांचवा नंबर है, 65/7 में शेष फल का मान 3 है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, इसके बाद छठवां है, ऋजुकोण की माप 360 डिग्री होती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे।
यहां पे देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। यहां पे पहला नंबर है 4 में 3x का व्यवकलन, तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर होगा क्या, 4 - 3x। ठीक है, यहां पे दूसरा है आयत है 1, तो यहां पे आपको बताना है चतुर्भुज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद तीसरा है 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या बोला जाता है, तो आपको बताना है त्रिभुज, बी नंबर इसका राइट आंसर। चौथा देखेंगे वृत्त, वृत्त में आपको लगाना है चौथा, यहां पे आपको लगा देना है एफ नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिधि। इसके बाद पांचवा देखिए 70 डिग्री, 70 डिग्री ये आपका जो है न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 व x का गुणनफल 6 है, तो यहां पे आपका हो जाएगा ई नंबर 3x = 6। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहां पे पहले नंबर का आंसर होगा बहुपद 3x + 1 का शून्यक क्या है, तो यहां पे -1/3, ये आपको राइट आंसर लिख देना है। इसके बाद 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो यहां पे आपको लिखना 8 समूह बनेंगे। इसके बाद अगला देखिए बिंदु 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहां पे आपको लिखना है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद अगला देखिए बिंदु 3,2 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो यहां पे दूरी 3 हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर का चौथे का। इसके बाद पांचवा देखिए प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहां पे आपको लिखना है 100। ठीक है, इसके बाद छठवां नंबर 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है 1 वृत्त। ठीक है, इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 7वां है और इसके बाद हम बढ़े आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन सभी क्वेश्चनों को अथवा सहित क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इस वीडियो को अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। यहां पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और यहां पे आप देख सकते हैं मैं बहुत आराम से दिखा रहा हूं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसके बाद बढ़े आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 6 चैप्टर से है। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16 और इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और देख सकते हैं आगे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आंसर की ओर। यहाँ पे हैंड रिटन लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का संपूर्ण आंसर। यहाँ पे देखिए ए नंबर का रहा। ठीक है, 1 नंबर का पूरा आंसर देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये रहा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर जिसमें 7 पूछा गया था। इसके बाद इसको भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जिसमें पूछा गया था सही जोड़ी मिलाइए। जैसे कि पहले नंबर का क्या होगा आपका डी नंबर, इसके बाद दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का एफ, पांचवें का सी और छठवें का ई। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 का आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसके आगे का सॉल्यूशन चाहिएगा तो कमेंट कर बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।